इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, होती क्या चीज है, इसमें हमें बेसिकली पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल आपको पता ही है कि अगर कोई 3 साइड बाउंडेड फिगर होगी जिसमें 3 साइड होंगे, दे मस्ट बी बाउंडेड टू ईच अदर, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई ABC, आप देख सकते हो इसके 3 साइड्स हैं जो कि बिल्कुल बाउंडेड हैं। बाउंडेड मीन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, 3 साइड्स तब भी होंगे इसके, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगी। कभी कभार आप बोलते हो, जब बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट इज अ ट्रायंगल, वो बोलते हैं अ फिगर हैविंग 3 साइड्स। आप देख सकते हो इसके भी 3 साइड्स हैं, इसके भी 3 साइड्स हैं, लेकिन इसके साइड्स बाउंडेड हैं, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसमें 3 बाउंडेड साइड्स नहीं है, इसलिए इसको ट्रायंगल नहीं कहेंगे, इसको हम ट्रायंगल कहेंगे। या आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोल सकते हैं फिगर हैविंग 3 साइड्स एज वेल एज 3 एंगल्स। अगर किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स और किसी फिगर के 3 एंगल्स और 3 ट्रायंगल साइड्स होंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ये तो पहले से हमें पता है। अब क्या करना है हमें ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री एक में हम इसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 3 जो ये साइड्स हैं उसके लेंथ्स और जो ये 3 एंगल्स हैं उन्हीं के बारे में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत सी रिलेशन हैं साइड्स और एंगल्स के दरमियान, वो रिलेशन हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ट्राई मीन्स 3 यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे ही में इसमें पढ़ना है। आपकी लेवल को देख के, 10th की लेवल को देख के ये काफी है कि सिर्फ इतना याद रखना है माइंड में कि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो सिर्फ किसके बारे में होगा, सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में होगा। और एक बात इसमें आपको पता है कि ट्रायंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 10th के सिलेबस में आपके लिए खुशखबरी है, सारे के सारे टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ एक टाइप पढ़ना है इसमें, जिससे बहुत ही आसान बन जाती है। वो कौन सी है? उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बस हमें इसी पे कंसंट्रेट करना है। किस ट्रायंगल पे? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैं इधर बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 होता है। जिस तरह मैंने यहां बनाई, ध्यान से देखना। दिस इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। सिर्फ आपको इस 10th के सिलेबस में आपको सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि राइट एंगल से वाबस्ता नहीं है, अदरवाइज 99.99% इसमें सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो हम पहले इस राइट ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। बेसिक्स जो है सब कुछ इसी राइट ट्रायंगल में छुपा हुआ है, जिसको ये समझो मैं अगली 20 या 30 मिनट में कहने जा रहा हूं। अगर आप ध्यान रखोगे कि मैं यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री आपको हमेशा के लिए माइंड में रहेगी। न रटने की जरूरत है, न दोबारा उसमें फिर जाने की जरूरत है। एक बार अगर आपको समझ में बात आ गई तो मान लो यू विल हैव मास्टरी ऑन दिस टॉपिक। करना क्या है? सबसे पहली जो बात है, आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल किसको हम बोलते हैं। 10th में जो पहुंचा है उसको पता होना चाहिए, सर राइट ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। जिस तरह मैंने यहां बनाई, यहां पे राइट एंगल है एंगल बी, या जिसको आप बोलते हैं एंगल ABC। यह वाला एंगल यहां पे 90 है। तो जो बाकी जो एंगल बचते हैं, एंगल A और एंगल C, इनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम होता है 180। जब एक ही 90 है तो सीधी सी बात है ये दोनों मिला के 90 होंगे। उसको भी मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि the other 2 angles are acute angles. Acute angles means 90 से छोटे। तो थोड़ा हम इसमें जाते हैं अब ट्रायंगल में। पहली बात जो आपको
सीखनी है, जो कि आपने पहले से ही सीखी है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसके कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 1 साइड, 2 और 3। एंगल्स भी 3 होते हैं। एंगल्स को भी हम छोड़ते हैं, हम आप पहले साइड्स पे आते हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 3 साइड्स में छुपी है अलॉन्ग विद देयर एंगल। तो क्या होता है, इन 3 साइड्स के स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, इनका अपना अपना नाम होता है, जो कि आपने इससे पहले भी यूज किए, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट है। जब इससे पहले वाले क्लासेस में आपने साइड्स के बारे में पढ़ा था, तो हम बोल रहे थे सब, ये कौन सा साइड्स का नाम क्या है, आप बोल रहे थे हाइपोटेन्यूज। क्या बोल रहे थे, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस। यानी इन 3 साइड्स के नाम देते थे हम, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड भी। तब क्या करते थे हम इसको भी परपेंडिकुलर बोलते थे, इसको परपेंडिकुलर बोलते थे, इसको बेस बोलते थे। लेकिन परपेंडिकुलर किस चीज को बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आज हमें थोड़ा डिफरेंट वे में याद रखना है कि इसको, ये हाइपोटेन्यूज आप किसको बोलेंगे। ये 3 साइड्स अलग अलग जो है, कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है। बिल्कुल। तो पहले हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज कौन होता है। हाइपोटेन्यूज होता है ये का मतलब क्या है, इसको पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहली निशानी ये है कि ये सबसे बड़ा होता है। द सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज दैट इट्स लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन a maximum length. It is of maximum length than other 2 sides. तो ये है लेमेन्स लैंग्वेज में हम याद रख सकते हैं, सर इनमें से ये हाइपोटेन्यूज वो होता है जो सबसे बड़ा होता है। ये आंखों को भी दिखता है कि ये सबसे बड़ा, हमेशा आपको दिखाई देगा विद नेकेड आई कि दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसको हाइपोटेन्यूज मींस। इसको पहचानने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम टेक्निकली देखेंगे, ये तो बोला मैंने लेमेन्स लैंग्वेज में, टेक्निकली हाइपोटेन्यूज उस साइड को बोलते हैं जो 90 डिग्री, जो इसमें एक ही 90 डिग्री होता है, एक ही राइट एंगल होता है जो उसके अपोजिट में आता है। ये है हमारा राइट एंगल, इसके अपोजिट में, अपोजिट मीन्स अगर आप उस एंगल राइट ट्रायंगल से स्टार्ट करोगे तो आगे कौन सा साइड आएगा, जो भी आगे साइड आएगा उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इससे आसान तरीका यही है कि ये सबसे बड़ा होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, कौन हाइपोटेन्यूज है, हो गई हाइपोटेन्यूज की बात। तो अब ये परपेंडिकुलर है कि ये बेस है, ये बेस है कि ये परपेंडिकुलर है। अभी तक इन जो इससे पहले वाले क्लासेस थे उनमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, अगर आप इसको भी बेस बोलते या इसको बेस बोलते चलता। आज हमें थोड़ा ध्यान देना है, वही सारी ट्रिग्नोमेट्री, ये बेस है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है कि ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों बेस भी है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन कब और कैसे, इस पे थोड़ा ध्यान देता है। ये बेस और ये बेस या ये परपेंडिकुलर, ये अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, ये किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह ये हाइपोटेन्यूज हमने बोला कि ये एंगल इस राइट एंगल के अपोजिट में होता है, इसी तरह ये दोनों साइड्स भी अपने आप में नहीं है बल्कि किसी एंगल पे डिपेंड करते हैं। उसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर होता है इस एंगल का, और ये वाला भी परपेंडिकुलर होता है इस एंगल का। यानी जो 2 एक्यूट एंगल हमें बचे हैं उनके ये परपेंडिकुलर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये परपेंडिकुलर हम इसको बोलेंगे, लेकिन ये परपेंडिकुलर जो इसके अपोजिट में ये एंगल है। कहने का गर्ज ये है कि एंगल ए का परपेंडिकुलर ये है और एंगल सी का परपेंडिकुलर ये है। तो जब भी आप परपेंडिकुलर या बेस को पहचानने की कोशिश करोगे तो पहले देखना है कि सर किस एंगल का। टू मेक इट मोर सिंपल, जब भी मैं आपसे पूछूं बेटा इनमें से इस ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि सर आप पहले बोलिए किस एंगल का। जब तक मैं इसमें एंगल ना इंक्लूड कर दूं तब तक परपेंडिकुलर और बेस कोई माना नहीं रखते। ठीक है, ये इसी तरह हुआ अगर मैं बोलूंगा यहां चलो बेटा खड़ा हो जाओ, किसी को मैं ऐसे ही बोलूं 5-10 बच्चे यहां हैं, मैं बोलूंगा बेटा खड़े हो जाओ, ये बोलना है ना कि किसका बेटा है।
उसी तरह आपको यहाँ पे याद रखना है, जब तक मैं ये ना कहूं कि किस एंगल का परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल चलो बेटा बोलो एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन है। एंगल ए यहाँ पे होता है, जो इसके अपोजिट में आएगा वही उसका परपेंडिकुलर है। अगर मैं अपना क्वेश्चन चेंज करूं, बोलो बेटा एंगल सी का परपेंडिकुलर कौन है। एंगल सी का जो अपोजिट में आएगा फिर ये है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, परपेंडिकुलर होता है, वो भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये वाला अपने अपोजिट एंगल का होता है और ये वाला अपने अपोजिट एंगल का होता है। चलो हम अब यहाँ कंसंट्रेट करेंगे एंगल ए पे, सी को हम छोड़ेंगे। अगर मैं ए की बात करूं तो एंगल ए का परपेंडिकुलर हुआ जो इसके सामने आएगा यानी अपोजिट में आएगा, यानी ये बी सी, और जो फिर बचता है वो बेस जो इसके एडजेसेंट में है, जो इसके एडजेसेंट में है, तो ये हुई बेस। अगर मैं अब एंगल सी की बात करूं, एंगल सी के अपोजिट में आता है ये ए बी, तो इसका बनता है ये परपेंडिकुलर जो अभी उसका बेस था, और जो उसका परपेंडिकुलर ए का परपेंडिकुलर था वो बन गया अब सी का बेस, वो सी की बेस बन गई अब। तो जितनी भी हमने अभी तक ये डिस्कशन की उसका कहने का मतलब ये था कि पहले 3 साइड्स को आपको पहचानना है। यू मस्ट रिकॉग्नाइज द 3 साइड्स बाय नेम। वो बाय नेम क्या होता है, सर वी हैव 3 साइड्स, वन इज हाइपोटेन्यूज, second one is perpendicular or base, and hypotenuse means that side which is opposite to the right angle, and perpendicular and base depends on the this remaining acute angles. Sir, if we have to choose the perpendicular of angle A, this angle A, it is this BC, and this one is its base. If we have to choose this C, base of C, or perpendicular of C, the opposite side is AB. AB is the perpendicular for angle C, and BC is the base for angle C. हो गई 3 साइड्स। तो इन्हीं 3 साइड्स से मिला के हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनती है। जो भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा उसके लिए मुझे लेना है, मैं सिर्फ एंगल ए के बारे में बात करूंगा, सी को मैं ये भी छोड़ रहा हूं। तो जब मैंने एंगल ए लिया मीन्स ये है परपेंडिकुलर और ये है इसकी बेस, ठीक। क्योंकि अब मैंने एंगल ए को चूज किया, इसका बंदा हाइपोटेन्यूज हमेशा वही होता है, ठीक है। कंफ्यूजन होता था बेस और परपेंडिकुलर में। अब मैं जो भी बात आगे करूंगा दैट इज रिलेटेड विद एंगल ए, नथिंग टू डू विद एंगल सी। So you must say that hypotenuse is AC, the opposite sides of angle A is BC, that means this BC is perpendicular, and AB is its base. अगर अब हम इन 3 साइड्स के साथ खेलेंगे, इन 3 साइड्स के साथ हम 2-3 मिनट के लिए खेलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री खुद ब खुद बाहर आएगी। देखा गया है अगर इन 3 साइड्स में से मैं पहले BC को लूंगा या किसी और को भी, मैंने अब यहाँ BC को, इनको मैं आपस में डिवाइड करूं, मैं क्या करूं आप खुद भी बोल सकते हो। डिवाइड 2 साइड्स को हम करेंगे। चलो पहले मैंने लिया BC और AC, BC को मैंने डिवाइड किया AC से। जब हम 2 चीजों का डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं रेशो, यानी मैंने यहां एक रेशो लिया, और एक भी ले सकते हैं। मैं लूंगा यहां AB और डिवाइड बाय AC, या BC डिवाइड बाय AB, कुछ भी ले सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या किया। पहले लिया मैंने BC डिवाइड बाय AC, यानी इन 2 साइड्स, फिर मैंने लिए ये 2 साइड्स, ठीक है, फिर मैंने लिए ये 2 साइड्स। इस साइड को ये डिवाइड बाय किया, इस साइड को ये भी डिवाइड किया, और इस साइड को ये भी डिवाइड किया। ये 3 साइड्स हैं, इसको हम कर सकते हैं। और कोई कहेगा सर मैं कर सकता हूं AC डिवाइड बाय BC, यानी मैंने ये बाय ये किया था, आपने इसको डिवाइड बाय किया, इसे अपोजिट किया इसका। या कोई करेगा सर आपने AB बाय AC लिया, मैं लूंगा AC बाय AB, योर चॉइस। या और एक बच्चा कहेगा सर आपने लिया BC बाय AB, क्यों ना हम AB और AB बाय BC,
this side by this side, this side by this side, this side by this side, या opposite this side by this side, this side by this side, this side by this side. अगर आप इससे आगे जाना चाहोगे, इसके आगे कोई रेशो नहीं. जितने भी बनते थे 6 के 6 बन गए. हमारे पास 3 साइड्स थी, इनको हम 6 तरीकों से आपस में डिवाइड बाय कर सकते, यानी हमें 6 रेशोज मिल सकते थे. आप अपनी जगह रफ पे ट्राई करो कि कोई और मत बनता है. कोई कहेगा सर बी सी बाई ए सी बनेगा, वो तो आया होगा कहीं पे, बी सी बाई ए सी पहले ही हमने. सर जरा ये देखिए ए बी बाई ए सी लेंगे, कहीं ना ए बी बाई ए सी यहाँ पे आया है. 3 साइड्स हैं, 3 के सिर्फ 6 रेशो बनेंगे. कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी और तरीके से डिवाइड करना चाहेंगे, वो इनमें से जरूर कोई ना कोई होगा. तो मैंने क्या बोला था कि हम इनके साथ थोड़ा खेलेंगे. खेलने के बाद मुझे ये पता चला कि मैंने सिर्फ खेलने का मतलब है रेशो बनाना. जब मैंने रेशो बनाए इस राइट एंगल में, तो सिर्फ 6 बन गए. तो इनके हमने नाम रखे, इन 6 के हमने नाम रखे. जब आप BC by AC मीन्स परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, एक कांस्टेंट रेशो बनता है, इसका हमने एक नाम दिया. जब भी आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हो, जो भी रेशो बनता है, इसका नाम रखते हैं साइन. लिखते हैं सिर्फ SIN, लेकिन पूरा नाम है इसका साइन, SINE, साइन ऑफ ए. ये जो हमने पहले एंगल लिया है, क्योंकि ए एंगल जब हमने लिया तभी तो ये परपेंडिकुलर बन गया. अगर हम कोई और लेते तो फिर दूसरा बनता. इस रेशो का हमने नाम रखा है साइन ए. इसका जो ए बी यानी बेस डिवाइड बाई ए सी हाइपोटेन्यूज, इसको हमने रखा है कोसाइन. लिखते हैं सिर्फ कॉस ए तो हर जगह आएगा, क्योंकि इसी के बिना पे हमने परपेंडिकुलर बेस को देखा है. BC बाई ए हम बोलते हैं टेंजेंट, लेकिन लिखते हैं tan ए. सिर्फ साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, tan ए. साइन ए, कॉस ए, tan ए. पूरा नाम क्या है? साइन. लिखते हैं सिर्फ सिन, SIN, लेकिन पढ़ते हैं साइन. ये है कोसाइन, लेकिन पढ़ते हैं कॉस. ये है टेंजेंट, पढ़ते हैं tan. तो ये 3, अब रहे ये 3, इनका हमने नाम रखा है AC बाई AC बटा BC. AC क्या है? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस. इसको हम रखते हैं, इसका नाम हमने है कोसिकेट, लेकिन पढ़ते हैं कोसेक ए. इसका हमने नाम रखा है AC बाई AB. AC बाई BC, ये गलत हो गया. AC बाई कोसेक, और AC बाई इसका लिखते हैं सीकेंट. ठीक है, सीकेंट ए, और इसको रखते हैं कोटेंजेंट, लिखते हैं कॉट ए. बस हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, अगर आपको ये समझ में आया होगा. क्या 6 रेशो बन गए? असल में 6 नहीं बन गए, 3 ही बन गए. अगर आप थोड़ा ध्यान देखोगे, देखो ये BC बटा AC, और ये यहाँ पे है इसका अपोजिट, AC बटा BC, रेसिप्रोकल, सॉरी, AB बटा AC. यहाँ पे बनता है इसका रेसिप्रोकल, AC बटा AB. अगर आपको ये 3 याद रह गए, तो ये 3 खुद ब खुद याद रहेंगे. क्या हमने पढ़ा? अगर आपने ये सिखाया कि अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करोगे, जो यहाँ रेशो बनता है, उसको हम बोलते हैं साइन ए. अगर हम ये ए बी है, क्या इसका बेस बड़ा हाइपोटेन्यूज करोगे सर, उसको हम बोलते हैं, सिर्फ नेमिंग कर रहे हैं अभी हम, कॉस ए. अगर आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करोगे, इस रेशो का नाम हमने रखा है टेंजेंट ए. अब आप बोलोगे सर ये तो कंफ्यूजन वाली बात है कि अब हम कहाँ पता रहेगा, कहाँ पे याद रहेगा कि साइन ए BC बटा AC है कि क्या है, या कॉस ए बी. तो इसमें कंफ्यूजन होगा कि कौन बेस बटा हाइपोटेन्यूज है, कौन हाइपोटेन्यूज बटा बेस है, कौन टेंजेंट बटा ये है. वो थोड़ी मुश्किल बात है, लेकिन उस बात को हम थोड़ा यहाँ पे आपके लिए करेंगे आसान. इसके लिए मैं आपको दूंगा एक फॉर्मूला, SCT.
जो हमारे कंसर्न स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो सब कश्मीरी हैं, उसको अलग में देंगे कश्मीरी में। तो अगर बाकी जो बच्चे हैं उसके लिए देंगे अलग फॉर्मूला, ये वाली। चलो पहले हम ये डिस्कस करेंगे अपने बच्चों के लिए। SCTPBPHHB, किसी बच्चे का नाम अगर हम रखेंगे, शौकत है कोई हमारे पास, शौकतन कर तहर पत बगरवन पाने हाय हाय बोलिए। ये मैंने बनाया, आप अपने तरीके से कुछ भी इसको बना सकते हो। क्या उनमें शौकतन कर तहर, एस शौकत, सी नॉट के, सी कर तहर, पी पत, बी बगरवन, पी पाने, एच हाई हाई बोली। एस मीन्स साइन, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज आ गया। कॉस बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक। टेंजेंट परपेंडिकुलर बटा बेस, आगे बात समझ में। तो जब आपको ये तीन याद रहेंगे, आपको पता है साइन का अपोजिट हो, ये रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो अगर ये P बटा H है तो वो सीधी सी बात है, वो क्या होगा H बटा P। कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, अगर कॉस B बटा H है उसको कोसेक होगा H बटा B, नीचे से ही जाना। तो टेंजेंट अगर P बटा B है तो को टेंजेंट यानी कॉट होगा P बटा P, हो गई खत्म। ये खुद ब खुद बोलेगा कि कौन रेशो किसके बराबर है। अगर ऐसे याद नहीं रहेगा, those students who are non-Kashmiris, उनके लिए ये फॉर्मूला, some people have curly, ये तो सबको पता होगा, curly black, some people have curly black hair to present beauty. Some sin people perpendicular H hypotenuse, C cos, black base, here hypotenuse, T tangent, प्रेजेंट में P आता है पहले, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है। साइन होता है बराबर किसके, P परपेंडिकुलर डिवाइड बाई H, ये पहला वाला वर्ड, पहला वाला जो है इसमें S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो 10th में जो भी बच्चे हैं आप अपने अंदाज से बना सकते हो उसको, ये कोई मसला नहीं है। जब भी मैं आगे बोलूंगा, बोलो साइन क्या होता है, साइन ऑफ ए मुझे बोलो सर, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब एंगल चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने निकाला, इन सब में हमने निकाला साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए। अगर हम निकालेंगे अब साइन ऑफ सी, उसके लिए भी फॉर्मूला यही है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, लेकिन चेंज कहां पे होगा कि अब की बार सी के लिए परपेंडिकुलर अलग होगा। इसके आगे जो आएगा, जो मैंने पहले सिखाया कि बेस परपेंडिकुलर कौन होता है, तो साइन ऑफ सी होगा ए बी बटा ए सी, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर चेंज हो गया। इसका आएगा ए बी सी बटा ए सी, किसका, ए का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सी लगाऊं साइन सी, तब आएगा बी सी के बदले ए बी बटा ए सी। फॉर्मूला वही है, परपेंडिकुलर बटा बेस हाइपोटेन्यूज। तो इससे बाद ये आज के लिए काफी है। तो जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तब इसमें मैं रिपीट करूंगा कि क्या हमने पढ़ा है।